नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 गोरक्षक लोक देवता यानी गोरक्षक जिन्होंने गायों की रक्षा की। हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोक देवता हुए जिन्होंने गायों की रक्षा की, इसलिए उनको गोरक्षक कहा जाता है। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हुए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस पाठ के अंदर एक बच्ची है मीरा और उनके पिताजी, उनकी माताजी, गुरुजी और पुजारी, इन सब पात्रों के द्वारा लोक देवताओं के बारे में बताया गया है इस पाठ के अंदर कि इन लोक देवता कैसे हुए, उन्होंने गायों की रक्षा कैसे की, कौन कौन से लोक देवता हुए थे, एक एक करके बताया गया है। तो मीरा सबसे पहले अपने पिताजी माताजी से लोक देवता वीर तेजा जी के बारे में जानकर लेते कि किस प्रकार से उनका जन्म कहाँ हुआ। तो वीर तेजा जी महाराज का जन्म है वो खरनाल गांव नागौर के अंदर हुआ और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन है वो गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उनको गोरक्षक कहा जाता है। उसके बाद में मीरा पुजारी के पास भी जाती है और वीर तेजा जी महाराज के बारे में जानकारी लेती है कि उनको क्यों पूजा जाता है, उनको क्यों धूप लगाई जाती है। पुजारी भी उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने गायों की रक्षा की। इसके साथ साथ तेजा जी के महाराज के साथ साथ रामदेव जी, बाबू जी, बिग्गा जी, करणी माता ने भी पशु पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनके बारे में बताया गया इस पाठ में। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। जब एक बार आक्रमणकारी उनके गांव के पास गायों को लूट ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया और उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया था और अंततः खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस पाठ के अंदर ये सब कुछ बताया गया है। अब हम विद्यार्थियों इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या है। और इस पाठ के अंदर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर है वो छोटे छोटे और सही उत्तर क्या है देने का प्रयास किया है, ज़्यादा लंबे उत्तर नहीं है। इस पाठ के आधार पर ही सही उत्तर देने का प्रयास किया है। हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है कि सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने को कहा था। तो सुबह उठते ही पाठ के जो शुरुआत में आया है, पिताजी ने कहा कि मीरा गाय को चारा और पानी देना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि तेजा जी कौन थे, तेजा जी कौन थे और उन्हें कुरक्षक क्यों माना जाता है। तो तेजा जी कौन थे, तेजा जी नागौर में खरनाल गांव के रहने वाले थे। और दूसरा है कि गोरक्षक क्यों माना जाता है, तो उन्होंने गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा करने के कारण उनको गोरक्षक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताए। तो गुरुजी ने बताया कि दूध से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि मिलते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री, जैसे मीरा की मम्मी ने खीर बनाई थी तो हमें खीर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो दूध, चावल, चीनी, मेवे और अन्य चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो, जिससे खीर अच्छी बन जाती है। पांचवा प्रश्न है कि आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवताओं को पूजा की जाती है, आपस में चर्चा। तो आप अपने परिवेश के अनुसार लोक देवताओं को लिख सकते हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, करणी माता, जम्बू जी, इन सबको पूजा जाता है। और भी है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार इनके उत्तर लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे सोचो और लिखो के अंदर। पहला प्रश्न है कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो जहार पीर के नाम से गोगा जी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। उत्तर दो सही होगा। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। तो पाठ के अंदर जैसे गोरक्षक, तो गोरक्षक किन्हें कहा जाता है, गोरक्षक कहा जाता है गायों की रक्षा करने वाला। गोरक्षक किन्हें कहते हैं, गायों की रक्षा करने वाले को गोरक्षक कहा जाता है। फिर आया बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या है, बलिदान का अर्थ है त्याग। उसके बाद दूसरा समर्पित। समर्पित का अर्थ है निष्ठावान। समर्पित का अर्थ क्या है,
निष्ठावान। फिर है जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, यानी जिनको जानने की इच्छा होती है उनको जिज्ञासा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तीसरा कि अनुमान लगाइए। यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आया। ये इन तीनों प्रश्नों में हमें अनुमान लगाना है। तो अगर मीरा के घर में गाय थी और उससे खीर बनेगी, अगर नहीं होती तो कहाँ से आता। तो अगर नहीं होती तो डेयरी या बाजार से कहीं से भी दूध लाया जा सकता था। उसके बाद में कि आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं। तो पालतू जानवर है उनको हम चारा, पानी और अगर उनको इलाज की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है तो हम चिकित्सा के द्वारा उनकी देखभाल कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में है कि शहरों में दूध की व्यवस्था कैसी होती है। शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है। तो शहरों के अंदर कोल्ड स्टोरेज द्वारा, किसके द्वारा, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा दूध की व्यवस्था की जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में जानेंगे कि नीचे 2 मुहावरे दिए गए हैं, अपने साथियों से बातचीत करें और उनका अर्थ पता लगे और वाक्य में प्रयोग करना है। यानी जो 2 मुहावरे हैं इन मुहावरों का अर्थ भी बताना है और उनके साथ साथ उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो दूध की नदियाँ बहना, दूध की नदियाँ बहने का मुहावरे का अर्थ है संपन्नता होना। क्या, संपन्नता होना। दूध की नदियाँ बहने का मतलब संपन्नता होना। उसके बाद में है इसका वाक्य में प्रयोग है कि पुराने समय में हमारा देश इतना सक्षम था कि यह दूध की नदियाँ बहती थी। यानी भारत एक संपन्न देश था जहाँ कहते हैं कि दूध, दही, घी की नदियाँ बहती थी और सोने की चिड़िया कहलाता था। तो दूध की नदियाँ इतना संपन्न भारत था पुराने समय में। दूसरा है दूध का दूध, पानी का पानी। यानी अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी करना, यानी न्याय करना। क्या होगा, न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये इसका वाक्य के अंदर प्रयोग है जिसको हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में वचन, एक वचन या बहुवचन पहचाने और वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखना। यानी इन वाक्यों में हमें पहचानना है कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदलना है और बहुवचन है तो उसको एक वचन के अंदर बदलना होगा। तो पहला प्रश्न है गाय खेत में चर रही है। गाय खेत में चर रही है, तो ये एक वचन है। अब हमें इनका बहुवचन बनाना होगा कि गायें खेत में चर रही है। बहुवचन क्या होगी, गायें खेतों में चर रही है। अगला प्रश्न है कि बच्चे दूध पीते हैं। यानी बच्चे आया, यानी बहुवचन है। बच्चे दूध पीते हैं तो उसका एक वचन होगा बच्चा दूध पीता है। अगला है मंदिर में दीपक जल रहा है। जल रहा मतलब एक वचन है, इसका बहुवचन होगा मंदिरों में दीपक जल रहे थे। तो इस प्रकार से अपन एक वचन और बहुवचन को वचन बदलकर लिखे। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग, यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानना है और लिंग बदलकर पुनः वाक्य लिखना। अब जैसे अपन ने दूसरे प्रश्न में पढ़ा था कि वचन, एक वचन या बहुवचन इसको पहचानना है, फिर वचन बदल कर लिखना है। और यहाँ पर लिंग पहचानना है, लिंग बदल कर लिखना। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। अब की बार जो नया पाठ्यक्रम में बदला हुआ है, इसमें 5वीं कक्षा के अंदर बहुत सारी व्याकरण दी गई। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे की वीडियो के अंदर व्याकरण पढ़ाएं, जिससे आपकी व्याकरण अपने आप मजबूत होगी और अपने आप स्वयं प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा। अगला है कि पिताजी कहानी सुना रहे हैं। यानी पिताजी क्या है, पुल्लिंग, तो इसको बदलकर स्त्रीलिंग करना है। तो पिताजी का हो जाएगा माताजी, आएगा माताजी कहानी सुना रही है। अगला है कि मालिन माला बना रही है। मालिन क्या है, मालिन स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग होगा माली। क्या होगा, माली। माली माला बना रहा है। उसके बाद में है कि गाय चारा खा रही है। गाय चारा खा रही है, यानी गाय क्या है, स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा बैल। क्या होगा, बैल। बैल चारा खा रहा है। आगे है बंदर पेड़ पर कूद रहा है। बंदर क्या है, बंदर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होगा, बंदर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। बंदरिया पेड़ पर कूद रही
है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे चौथा प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय होने के कारण जानकारी देते हैं, तो इसे काल कहते हैं। जैसे रतन स्कूल जाता था तो भूतकाल है, राधिका स्कूल जाती है वर्तमान काल है, और विशास स्कूल जाएगा ये भविष्य काल है। काल 3 प्रकार के होते हैं। जो समय बीत गए उसको भूतकाल कहते हैं, जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो आएगा समय उसको कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो इसी प्रकार से नीचे दी 5वां प्रश्न है कि नीचे दी गए वाक्यों को काल पहचान कर उनके सामने काल का नाम लिखना है। तो अपन ने ऊपर काल की जानकारी देखी, अब नीचे वाक्य है, इन वाक्यों को देखकर हम पता लगाना है कि ये वाक्य किस काल के हैं। तो पहला है कि मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है। जल्दी उठती है का आएगा वर्तमान काल। क्या आएगा? वर्तमान काल। फिर पिताजी खेत पर गए, यानी कि गए यानी समय बीत चुका है इसलिए आएगा भूतकाल। क्या आएगा? भूतकाल। उसके बाद में है कि गुरुजी ने हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे यानी भविष्य की बात है इसलिए आएगा भविष्य काल। तो इस प्रकार से हम इन काल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब है अगला प्रश्न कि हमने अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो इस समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाना है, विद्यालय में आप प्रदर्शित कर सकते हो बनाकर। अगला है कि मीरा और उसकी सहेली के बीच लोक देवी देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखना है। तो मीरा कहती है कि सीमा, हमारे लोक देवताओं ने समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में सहेली कहती है कि हमको भी आसपास रहना या घूमने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। फिर मीरा कहती है कि हमें सामान लेने के लिए थैले का उपयोग करना चाहिए। फिर सहेली कहती है हाँ, अब से हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप इस प्रकार से इनका संवाद कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि नीचे दी गई वर्ग पहेली से शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। जो वर्ग पहेली दी गई है, इस वर्ग पहेली में से अपन को कुछ शब्द ढूंढने। कैसे शब्द ढूंढने? इस तरफ लिखना है कि दूध से बनी चीज़ों के नाम लिखने, और दूसरी तरफ जो दूध की बनी चीज़ों के अलावा अन्य जो आई है उनका लिखना है। तो हम इनको करके एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे छाछ, दही, पनीर, रबड़ी, मावा, दूध, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं ये किससे बनी है? दूध से बनी हुई है। अगले में दूध से नहीं बने में छाता, नीर, बड़ी, तारा, छलनी, हीरा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये दूध के अलावा बनी हुई चीज़ें हैं जिनको हमने जाना। अब आगे हम बात करेंगे कि स्थानीय परिवेश में प्रचलित लोक देवी देवताओं पर आधारित लोकगीतों का संकलन करें। तो आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की जो स्थानीय लोकगीत है उनको आप लिखकर इन गीतों का संकलन कर सकते हैं। अपने माता पिता या दादा दादी से पूछ सकते हैं कि लोक देवी देवताओं के बारे में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने जो अपना तीसरा पाठ था उस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर करने के प्रयास करिए, और भी अगले पाठ का प्रयास करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें आपको हेल्प हो रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि अगला पार्ट का वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।